रमज़ान एक छोटे से गांव में रहने वाला किसान था। उसकी ज़िंदगी खेतों में मेहनत करते हुए गुजरती थी। वो अपनी बीवी सारा और दो बच्चों के साथ रहता था। गांव में बारिश न होने की वजह से उस साल खेती बर्बाद हो गई थी। रमज़ान के खेत खशक हो गए थे और वो रोज़ाना अपने खेतों में खड़ा होकर दुआ मांगता था। सारा ने उससे एक दिन कहा, रमज़ान हमारे घर में अनाज खत्म हो रहा है, बच्चे भूखी हैं, अब हमें क्या करना होगा? रमजान ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, सारा अल्लाह बहुत कारसाज है। सारा मैं कल जमींदार अली के पास जाऊंगा और बात करूंगा। अली गांव का जमींदार था और सबसे अमीर आदमी था। वो गांव के लोगों को सौद पे कर्जा देता और उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेता। रमज़ान को मालूम था कि उससे मदद लेना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इसके पास और कोई रास्ता न था। अगले दिन रमज़ान अली के डेरे पर पहुंचा। ज़मींदार अपने ईशो आराम से ज़िंदगी गुजार रहा था। रमज़ान को देखते ही उसने अपनी मूंछों को ताव दिया और तंजिया आवाज़ में कहा, हाँ भाई, रमजान कैसे आना हुआ? रमजान ने कहा, खां साहब मैं अब से उधार लेने आया हूं ताकि मैं अपने घर का खर्चा चला सकूं। उस साल की फसलें सारी बर्बाद हो गई। खान साहब ने कहा, उधार वो भी किसी जमानत के। रमजान, अगर उधार चाहिए तो जमीन का एक टुकड़ा मेरे नाम कर दो। रमज़ान परेशान हो गया। ज़मीन उसके बच्चों के मुस्तकिल ज़मानत थी। उसने सोचा कि अगर उसने ज़मीन बेच दी तो और भी गरीब हो जाएगा, लेकिन बच्चों की भूख का ख्याल उसके दिल को ची रहा था। आखिरकार वो अली की शर्त मान गया। फिर चंद दिनों के लिए रमज़ान के घर में सुकून आया, लेकिन ये सुकून ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं था। कर्ज की किस्तें बढ़ती गई और रमज़ान अपनी ज़मीन का बड़ा हिस्सा खो बैठा। एक दिन सारा ने रमज़ान से कहा, आखिरकार ये जुल्म हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? आखिरकार रमज़ान में फ़ैसला किया वो अली के पास जाएगा और उससे बात करेगा। अगले दिन वो डेरे पर गया और अली से कहा, खान साहिब, मैंने अपनी जमीन आपके नाम कर दी, लेकिन ये जुल्म खत्म नहीं हो रहा। हम कहाँ जाएं? अली खान ने गुस्से में कहा, रमजान, तुम गरीबों का यही रोना है? तुम लोग हमेशा शिकायत करते। मेरे पास इतना वक्त नहीं। ये तुम्हारी बातें सुनने का जो जमीन बची है वो भी मेरे नाम कर दो, वरना यहां से चले जाओ। ये सब सुन के रमज़ान का खून खोल उठा। उसने फ़ैसला किया वो अपनी किस्मत बदलने के लिए गांव के दूसरों किसानों को मुत्तहद करेगा। उसने गांव के दूसरे किसानों को बुलाया और कहा, अगर हम अपने हक के लिए सब मिल के खड़े हो जाएं, तो हमें कोई दबा नहीं सकता। किसानों ने रमज़ान का साथ दिया और सब अली खां के डेरे पर पहुंचे और वहां एहतजाज शुरू किया। ये देख के अली खां परेशान हो गया और गांव के बड़ों को बुलाया। मैं गांव के किसानों का कर्ज मुआफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये एहतिजाज बंद करो। यूं किसानों ने अपने ज़मीन और हक वापस ले लिया। रमज़ान ने गांव के किसानों के साथ मिलकर मेहनत की और अपनी खेती को दोबारा आबाद किया। सारा की आंखों में खुशी के आंसू थे और उसने रमज़ान से कहा, तुमने साबित कर दिया कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कभी नाकाम नहीं होता।